गरियाबंद के जिन घने जंगलों का नाम कभी माओवाद और मुठभेड़ों के साथ लिया जाता था, उन्हीं जंगलों की तस्वीर अब बदलने लगी है। जहां कभी सुरक्षा बलों के बूटों की आवाज आती थी, गोलियों की गूंज थी, अब वहां कैमरे लेकर पक्षी प्रेमी पहुंच रहे हैं। कुल्हाड़ी घाट से शुरू हुई हॉर्नबिल सफारी अब देश भर के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। जनवरी और सितंबर 2025 में कुल्हाड़ी घाट के जंगलों में बड़ी मुठभेड़ हुई थी, जिसमें 27 नक्सली मारे गए थे। कभी माओवाद का गढ़ रहे इन जंगलों में अब गोलियों की गूंज नहीं, बल्कि हॉर्नबिल पक्षियों की आवाज सुनाई देती है। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के उप निदेशक वरुण जैन की पहल पर यहां हॉर्नबिल सफारी की शुरुआत की गई है। कुछ दिन पूर्व ही हमने हॉर्नबिल सफारी स्टार्ट की है, जो कि ओड, अमलोर और आमामोरा गांव जो कुल्हाड़ी घाट परिक्षेत्र में स्थित है। यहाँ पर काफ़ी मात्रा में जो है मालाबार पाइड हॉर्नबिल्स पाए जाते हैं, जो कि यूजुअली पश्चिमी घाट और हिमालय में ही पाए जाते हैं। यहाँ की भी जो हमारा जो लैंडस्केप है वो हिमालय और पश्चिमी घाट जैसा ही है और वहाँ वातावरण अनुकूल है। पिछले 2-3 साल में शिकारियों पे अंकुश लगा के और जो नक्सली मुक्त क्षेत्र हुआ है, उसके बाद यहाँ पर काफ़ी हॉर्नबिल्स की जो संख्या में इजाफा देखने को मिला। हमने यहीं के ग्रामीणों को जो स्थानीय गाइड के रूप में रखा है, हॉर्नबिल ट्रैकर्स के रूप में रखा है, जो कि हॉर्नबिल्स को ट्रैक करने में मदद करते हैं और जो टूरिस्ट आते हैं उनको यहाँ पे घुमाते हैं और हॉर्नबिल्स का जो है वो दर्शन कराते हैं। बताया जा रहा है कि इन जंगलों में करीब 200 से 250 हॉर्नबिल पक्षी मौजूद हैं। ऊंचे पेड़ों पर बैठे इन पक्षियों की उड़ान और खूबसूरत नजारे को कैमरे में कैद करने के लिए अब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और दिल्ली से भी पर्यटक यहां पहुंच रहे हैं। पर्यटकों को यहां कई तरह की सुविधाएं भी मुहैया कराई जा रही हैं। हम अभी उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट रेंज में हैं। ये जो झरना है वो बनियाघर झरना है और हमारे यहाँ हॉर्नबिल सफारी जो हम शुरू किए हैं वो पिछले 15 दिनों से शुरू किए हैं। अभी इसमें जिप्सी का सुविधा है, बर्डिंग के लिए गाइड हैं हमारे पास। सैलानी तो हॉर्नबिल सफारी को देखने आने लगे हैं, लेकिन ऐसे में यह भी जरूरी है कि हॉर्नबिल पक्षियों को कोई दिक्कत ना हो। अच्छी बात यह है कि सैलानी खुद भी पक्षियों के संरक्षण का संदेश दे रहे हैं। ये इंडियन ग्रे हॉर्नबिल का नेस्ट है। ये लगभग 20 से 40 फीट की हाइट में अपना नेस्ट बनाते हैं और क्योंकि इसकी जो फीमेल है वो अंदर रहती है और उसके बच्चे भी अंदर रहते हैं, मेल लाके इनको फीड करता है। तो आप ध्यान दें, कंजर्वेशन के पर्पज से अगर आप कभी ग्रे हॉर्नबिल को मार देते हैं तो उसके साथ आप सिर्फ ग्रे हॉर्नबिल को नहीं मार रहे हैं, एक मेल को नहीं मार रहे हैं, उसके साथ आप उसकी पूरी फैमिली को मार रहे हैं, क्योंकि वही इकलौता होता है जो आके उनको फीड करता है। वो पूरी तरीके से मेल पर ही आश्रित होते हैं। तो अगर आप फॉरेस्ट में कभी ऐसी बर्ड्स को देखते हैं तो उनको बचाने का कोशिश करें, ना कि उसे मारने का, क्योंकि आप एक मारेंगे उसके पीछे और उनका कितना परिवार है, उनकी जो जनरेशन है वो भी खराब हो जाएगी, वो भी खत्म हो जाएगी। वन विभाग की कोशिश है कि इस इलाके को इको टूरिज्म का नया केंद्र बनाया जाए। हॉर्नबिल सफारी के साथ यहाँ कयाकिंग जैसी गतिविधियां भी शुरू की गई हैं। आने वाले दिनों में और नई गतिविधियां जोड़ी जाएंगी। बदलते गरियाबंद की ये तस्वीर शायद बेहद खूबसूरत उदाहरण है। लोकेश्वर सिन्हा, भारत एक्सप्रेस, गरियाबंद, छत्तीसगढ़।